रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अवामी बैठक में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अवामी बैठक रोज़ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर की तरफ से एक पेशकश है जिसमें हम मुख्तलिफ शख्सियात को आपके सामने लाते हैं और ख़ुसूसन उनकी फील्ड के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से आपसे बातचीत करते हैं। तो आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बहुत ही ख़ास है, ज़ैन अख्तर मीर साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और आप एक उस्ताद भी हैं, एक सहाफ़ी भी हैं और सूबाई सेक्रेटरी भी हैं स्काउट के। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला, आज हमारे प्रोग्राम में आए। तो सर, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बात है और लोग एजुकेशनल सोसाइटी का भी शुक्रिया कि जिस तरह से वो अपने नाम के साथ रोज है उसका नाम और रोज़ की खुशबू फैल रही है और वो तालीम की खुशबू फैला रहे हैं अपनी इस चैनल के जरिए। ये अपनी आवाज़ भी लोगों की तस्वीर और लोगों की जो काम है उसको भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन ये एक अच्छा और मुस्तहसन इक़दाम है, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी कोशिश शुरू की है और अल्लाह ताला उसको कामयाबी का। सर, अब अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में अगर बताएं तो कहाँ से आपने तालीम हासिल की, फिर उसके बाद पहली जॉब कौन सी की, अगर मुख्तसर आप मुझे ज़िंदगी के बारे में बताएं। जी ज़रूर। इब्तिदाई ज़िंदगी सबकी एक जैसी होती है। जब पैदा होते हैं तो माँ बाप बड़े लाड और प्यार के साथ परवरिश करते हैं और उस जगह का खड़ा करते हैं कि कहाँ से फिर आपको कुछ सरकारी करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन ने भी मुझे इस काबिल बनाया और आज भी मैं रुकू भी हूँ। उसमें उनकी मेहनत के साथ साथ उनकी दुआओं का बहुत बड़ा असर है कि आज अल्लाह पाक ने मुझे इस इज्जत से नवाजा है। इब्तिदाई तालीम मेरी पैदाइश लियाकताबाद की है और हमारे आबा व अजदाद ने जब हिजरत की थी इंडिया से तो हमारे वालिद पहली जात से कराची आए थे और उनको वहाँ पर बीमारी थी बंदरगाह और सबसे पहली रियायत जो मिली थी हमारे वालिदैन वो लियारी क्वार्टर और लियारी क्वार्टर भी महाजरीन की पाना का। उसके बाद फिर वालिद दूसरी जगह शिफ्ट होते रहे लाइन एरिया में और फिर जब लियाकताबाद बना तो लियाकताबाद शिफ्ट हो गए और वहीं पर पैदाइश हुई। वहीं का एक प्राइमरी स्कूल था लियाकताबाद में, वहाँ प्राइमरी की तालीम हासिल की और पहली क्लास में दाखिले के लिए जब मैं गया तो मुझे दाखिला बीच में चला नहीं है तो बड़े भाई लेके गए तो उन्होंने कहा टेस्ट लेने शायद दूसरी क्लास के काबिल हो तो टेस्ट लिया तो मैं पास हो गया और डायरेक्ट दूसरी में दाखिला नहीं किया। तो मैंने क्लास 1 नहीं पढ़ी, मैंने क्लास 2 और जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तो मैं बच्चों को तो शाइन स्काउट नहीं थे बल्कि कब स्काउट करा। मुझे बच्चों की यूनिफॉर्म बड़ी अच्छी लगती थी। वो वहाँ ड्रिल करते थे, परेड करते थे, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते थे। तो मैंने भी अपने भाई से ख्वाहिश पैदा की कि मैं भी स्काउट बनना चाहता हूँ और फिर अगले दिन मैं स्काउट बन गया। 1964 उस ज़माने में मैं 4th क्लास में और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू स्काउट 1964 में यूनिफॉर्म पहनी थी और आज तक यूनिफॉर्म पहन रहा हूँ और इंशाल्लाह कामयाब यूनिफॉर्म पहनता रहूँगा। सर, मैंने देखा है कि कुछ इलाके पाकिस्तान के जो मैंने सफ़र किया तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे उसको बिल्कुल ही पूरी तौर पे स्काउट ही मैनेज करती है और कुछ जगह कम नजर आता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्काउट एक पुरअमन माशरे में क्या किरदार अदा करता है? देखें, आप जिस स्काउट की जिस अंदाज से बात कर रहे हैं ना वो एक आर्मी के स्काउट्स होते हैं जो मैनेज करते हैं। ठीक है, हम जो स्काउट्स की बात कर रहे हैं हम वो बच्चों की बात कर रहे हैं जिनकी हम कैरेक्टर को देख करते हैं। ठीक है, आप बात कर रहे हैं सवाब स्काउट की, आप बात कर रहे हैं सिविल स्काउट की। देखिए, स्काउट का लफ्ज़ जो है ये फौज से लिया गया। स्काउट तहरीक के बाद बैटिंग पावर थे, वो खुद फौजी थे और 1899 में मैफ्टी में 217 दिन तक वो मैसूर रहे। उस दौरान जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी, जो कुछ उन्होंने देखा तो उसके जरिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना बच्चों के लिए एक तहरीर शुरू की जाए कि इन बच्चों से जो जंग में काम कर सकते हैं ज़माने अमन में काम किया। तो उन्होंने कहा इसका नाम क्या रखा
तो उन्हें मालूम था कि फौज के अंदर जो लोग सुराग रसा का किरदार अदा करते हैं, यानी स्काउट सुराग रसा को कहते हैं, सुराग रसानी इनका काम होता है, वो फौज के हरावा दस्ते का किरदार अदा करते थे, दुश्मन के इलाके में जाते। अब तो सैटेलाइट सिस्टम है, उस जमाने में दुश्मन के इलाके में जाना, जाकर उनकी तनसीबात को देखना, उसके साथ साथ उनको आंखों से देखना, दिमाग के अंदर महसूस करना, और फिर वापस आना, वापस आकर अपने कमांडर को इतना देना कि सड़क के पार दुश्मन ने कहाँ अपनी तनसीबात लगाई देंगे, और उन इंफॉर्मेशन की रोशनी में दुश्मन पे अटैक किया जाता, तो कामयाब होता था। तो फौज में बहादुर और ज्यादा जज्बा रखने वालों को स्काउट कहा जाता था। तो पहले पवाल ने वही लव बच्चों के लिए रखा क्योंकि वो कैरेक्टर बिल्डिंग चाहते थे ताकि ये बच्चे मुहिब्बे वतन पाकिस्तान फौज से निस्बत से इसी नाम के हद तक है। लेकिन क्या है कि हमारी जितनी भी तरबियत है उसके अंदर हम फौजी तरबियत नहीं लेते, मतलब हमारे स्काउट्स को जो है राइफल ड्रिल नहीं सिखाई जाती, ना हम कोई ऐसा वेपन यूज करते हैं, ना अपने पास वेपन रखते हैं, हम आर्म लेस हैं और उस तरह से काम करते हैं कि दूसरों की जो हमारे पास फैसिलिटी है हम दूसरों को सब कुछ करते हैं। बुनियादी तौर पर हमारा मतलब है कैरेक्टर बिल्डिंग इस लिहाज से कि बच्चे हमारे पास आते हैं 3 एज ग्रुप में, 6 साल से 11 साल, 11 से 17, 17 से 25, ये 3 एज ग्रुप के बच्चे हमारे पास आते हैं। इन 3 एज ग्रुप के अलग अलग यूथ प्रोग्राम है हमारे पास, जिसके जरिए हम उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं। हमने 4 चीजों को फोकस किया हुआ है। हम स्काउट्स की रूहानी तरबियत करते हैं, उनकी ज़हनी तरबियत करते हैं, उनकी जिस्मानी तरबियत करते हैं, और जो बच्चा ज़हनी, रूहानी और जिस्मानी तौर पर फिट हो जाता है फिर हम उसको समाजी खिदमत की तालीम कराते हैं। जब वो बच्चा आम जिंदगी में यानी 6 साल से लेकर 25 साल की उम्र के दरमियान सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा ले, सोशल वर्क करे, समाजी खिदमत में हिस्सा ले, दूसरों की मदद करे, तो फिर उसके अंदर एक अच्छे शहरी बनने का इसमें से हमारे पास स्काउट्स में भी जैसे बैचेस होते हैं या सेक्शंस होते हैं, वो कौन से? देखिए, जिस तरह से 3 सेक्शन है, हर सेक्शन के रैंक बैचेस और प्रोफेशन अलग होते हैं। रैंक बैचेस हम कहते हैं इसके अंदर स्टैंडर्ड होते हैं। ये सबसे पहले हर सेक्शन का स्काउट जो मेंबरशिप बैच करता है वो उसका मेंबर बनता है, उसको स्काउटिंग क्या होनी चाहिए, हिस्ट्री क्या है, स्काउटिंग किसने शुरू की, वादा क्या है, कानून क्या है। इसके बाद फिर हम उसको इत्तेहाद बैच स्काउट सेक्शन के लिए, फिर इत्तेहाद बैच के बाद दिन बैच है या 3 बैच है, कायदे आज़म बैच है, तो हाईएस्ट रैंक बैच है स्काउट सेक्शन का, जिनकी उम्र 11 से 17 साल। इसी तरह से शाइन स्काउट जो 6 साल से 11 साल की उम्र तक होते हैं, उनका रैंक बैच पहला सितारा, दूसरा सितारा, तीसरा सितारा और फिर अल्लामा इकबाल बैच। इसी तरह से रोवर सेक्शन का जो है हमदम बैच है, इस्तक़लाल बैच है, और उसके बाद जो है नेशनल रोवर स्काउट है जो हाईएस्ट रैंक बैच है। तीनों के हाईएस्ट रैंक बैचेस के अलावा तीनों सेक्शन के अंदर हमने प्रोफेशन की वैल्यूज बच्चों को, मिसाल के तौर पर एक बच्चा है वो बड़ी अच्छी इबादत करता है, उसको आगे का बैच दिया जाता है। बहुत अच्छा बच्चा है, खाना पकाना जानता है, उसको कुकिंग का बैच दिया। हम कुक का बैच नहीं देते, कुकिंग का बैच। कुक का मतलब ये कि हम उसे बावर्ची बना दिया, हम उसे बावर्ची नहीं बनाते बल्कि हम कहते हैं कि ये कुकिंग का। इसी तरह से एक बच्चा है वो उससे सिलाई करना जानता है, उसे हम टेलरिंग का बैच देते हैं। इससे होता ये है कि बच्चों के अंदर एक शौक पैदा होता है। फिर दूसरी तरफ मिसाल के तौर पर हमने एक बच्चे को बुक बाइंडिंग सिखाई और उसने बुक बाइंडर का बुक बाइंडिंग का बैग सीखा। एक बच्चे के पास साइकिल है, वो अपनी साइकिल को खोल लेता है, जोड़ लेता है, पंचर लगा लेता है, तो वो बच्चा कभी भी साइकिल बनवाने साइकिल वाले के पास नहीं है, और खुदा ना खास्ता कभी उसको अपने लिए जरूरत पड़ी तो वो पंचर लगा साइकिल को दूसरे की सही करके किताबों पे जिल चढ़ाकर अपने जरिए आमदनी बढ़ा सकता है, इस्तेमाल उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। ये प्रोफेशन नहीं है, लेकिन क्या है कि हम उसको इस काबिल जरूर बना देते हैं कि वो अपनी जरूरियात को पूरा कर सकता है। तो हर सेक्शन के अलग अलग प्रोफेशन से ग्रेड मौजूद है, और उसको भी फिर हमने डिवाइड कर दिया कि रूहानी तरबियत के प्रोफेशन से ग्रेड अलग, ज़हनी तरबियत के प्रोफेशन से ग्रेड अलग है, समाजी तरबियत के प्रोफेशन से ग्रेड अलग है, ज़हनी तरबियत के अलग है। इस तरह से मुख्तलिफ प्रोफेशन से ग्रेड को ये हमने कैटेगरी वाइज
स्काउट्स जब हम करते हैं, स्काउटिंग में हिस्सा लेते हैं, तो क्या इसके लिए किसी खास इदारे से मुंसलिक होना जरूरी है या कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है? देखिए, हिस्सा लेने के लिए तो आज़ादी है। मैंने 3 एज ग्रुप बताए आपको, 6 साल से लेकर 11 साल, 11 से 17, 17 से 25 और फिर 25 से ऊपर। ये 3 ग्रुप 3 सेक्शनों की निशानदेही करता है, चाहे स्काउट, बॉय स्काउट, गर्ल स्काउट। 25 से ऊपर के लीडर होते हैं जो इन सेक्शनों को हेड करते हैं, उनके बच्चों को प्रोग्राम देते हैं, उनके बच्चों को एक्टिविटीज देते हैं। तो इसमें हर उम्र का हर शख्स शामिल हो सकता है। शामिल होने के लिए कोई पाबंदी नहीं। हाँ, क्योंकि वो स्काउट करता है, वो स्काउट वादा करता है, और वादा में इस बात को मतलब अहद किया जाता है कि वो अल्लाह ताला के आइंदा फराइज को मानेगा, उस पर अमल करेगा। वो लोग जो खुदा को नहीं मानते, कम्युनिस्ट वो स्काउट नहीं कर सकते, लेकिन हिंदू उसके खुदा है, क्रिश्चियन उनके खुदा है, यानी दूसरे मुख्तलिफ मज़ाहिब पे जो लोग हैं उनके अपने अपने खुदा होते हैं, तो वो अपने खुदा को मानते हैं और उसके कहे हुए पे अमल करते हैं। तो इस तरह से हम बच्चे को अपनी रूहानियत से, यानी आप जिस मज़हब के हैं उस मज़हब से आपको करीब होना चाहिए। फिर दूसरा उसके अंदर वादे में हम कहते हैं कि मुल्क के आइज़ मुल्क की जानिब से 2 मार्क कराएंगे, ये मुहज्जे वतन बनने का मौका होता है। फिर स्काउट कानून पर पाबंदी। स्काउट कानून जो है वो 7 उसके हिस्से हैं, और उन कानून में हर कानून अलग अलग है, और हर कानून ऐसा है कि जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक, मिसाल के तौर पर स्काउट की आप काबिलियत हमेशा बोलना चाहिए कि भाई अच्छा होता है, जानवरों पे मेहरबानी करता है, मतलब कि वो छोटी छोटी चीजें हैं जो एक अच्छे माशरे में जिंदा रहने के लिए हमें करनी चाहिए, तो स्काउट कानून से सर आज आपके साथ मिलने का मौका मिला है, तो कुछ सवालात हैं आपके हवाले से कि आप सुबह ही सेक्रेटरी हैं स्काउट, तो आप क्या किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान में स्काउटिंग को, क्या चैलेंजेस हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं? चैलेंजेस से पहले डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान में चैलेंजेस बहुत हैं। चैलेंजेस सबसे बड़ा ये कि आज बच्चे के पास वक्त नहीं, पहले बच्चे के पास वक्त। उसकी वजह ये कि पहले हम सब जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते। जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक बाप है, उसके 6 बेटे हैं, 6 बेटे उसी घर में रह रहे हैं, फिर उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब अगर उनमें से कोई 1 या 2 साल बाहर मुलाजमत के लिए चले गए या घर में मौजूद भी नहीं है, तो दादी मौजूद है, घर के बड़े 2-4 लोग मौजूद हैं, तो बच्चे की तरबियत और परवरिश बड़े अच्छे अंदाज से बच्चे को मदरसे भी भेजा जाता था, कुरान शरीफ की भी उसको पढ़ना सिखाया जाने का मौका मिलता था, स्कूलों में भी उस बच्चे को। लेकिन अब हमारे यहाँ बनने सिस्टम शादी हुई, मियाँ बीवी अलग अलग, शादी हुई, हर भाई अलग अलग। अब जब बढ़ गए हैं तो वो ही अपने आप को सर्वाइव करने के लिए शॉर्ट को भी नौकरी पे जानी है। बीवी कहती है और ज्यादा पैसे कमाएं तो मैं भी नौकरी कर लूँ, बच्चे की तरबियत। अब वो या तो मासी के सुपुर्द या वो जो डे होम होते हैं उनके सुपुर्द बच्चा करके जाता है, वहाँ बच्चे की प्रॉपर तरबियत नहीं। जब बच्चा बड़ा होता है, बल्कि बड़ा भी काम होता है, 2.5 साल का होता है, तो उसे स्कूल में दाखिल कर दिया जाता है। यानी वो उम्र जो बच्चे के दूध पीने की है या घर वालों के साथ मिलकर खेलने की उम्र है, उसमें हम उसको स्कूल में फेंक देते हैं। जब वो स्कूल से निकलता है तो बिल्कुल अजीब सी उसके ना उसको ये पता होता है कि मुझे आगे चल के क्या करना है, मेरा कैरियर क्या होगा। बस जहाँ जिस जगह पे या जिस रास्ते को उसे लगा दिया जाता है, बच्चा वहाँ चलता चला जाता है, उसकी कोई अपनी सोच शामिल नहीं। पहले मोहल्ले के अंदर घरों में खुली फिजा की एक्टिविटी, शाम में बच्चे जमा हो रहे हैं, एक ही बड़ा सा घर है तो उसमें जमा हो के एक्टिविटीज खेल रहे हैं, और वो चीज़ें खत्म हो गई। अच्छा, जब ये चीज़ें होती थी तो स्काउटिंग ओपन एयर की एक एक्टिविटी, क्योंकि हम स्काउट हैं तो हम बच्चों से कहते हैं हम स्काउटिंग करते हैं, और स्काउटिंग को इंग्लिश में SC और UTING, S और C को हटा दें, आउटिंग हो जाता है। तो आउटिंग जो है वो कैंपिंग के जरिए, हाइकिंग के जरिए आउटिंग बच्चों को मिलती है, तो वो चीज़ें जो है वो बच्चों की नशोनुमा में ज़्यादा फायदा होती है। अब बच्चे को प्रॉपर नशोनुमा नहीं होता,
अब बच्चा स्कूल से भी आता है तो घर में मैं हम बच्चे को कोशिश करते हैं कि वो आए, आके हमारे साथ हिस्सा ले, जो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन एक और जो बड़े मजे की बात ये है कि जब बच्चों को सिर्फ एक दफा घर से निकालना पड़ता है, एक दफा जब बच्चा बाहर निकल के आ जाता है, हमारे कैंप में आ जाता है, हमारी एक्टिविटी को ज्वाइन कर लेता है, फिर बच्चा करता नहीं जाता, घर तो जाता है लेकिन दोबारा आने के लिए जाता है। फिर ये कहता है आप मुझे स्काउटिंग करनी है, क्योंकि उसको असल जीने का मजा जो है वो स्काउटिंग कि किस तरह से सर्वाइव। सर ये आपने चैलेंज बताया जो कि बच्चे को घर से निकालना चाहिए। खवातीन के हवाले से ये अपॉर्चुनिटी सेम है या थोड़ी मुख्तलिफ है या उसे भी हमने इन स्काउटिंग गर्ल्स इन स्काउटिंग यानी लड़कियां स्काउटिंग में जिस तरह से फौज में लड़कियां शामिल होती हैं, रेंजर में लड़कियां हैं, पुलिस में लड़कियां हैं, जहाज लड़कियां नजर आ रही हैं, इंजीनियर लड़कियां बन रही हैं। इसी तरह से हम कहते हैं कि अगर आपको लड़कों वाली एक्टिविटीज करना है तो स्काउटिंग में आ जाए, तो लड़के करते हैं। तो ना लड़कियों के लिए गर्ल्स गाइड एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है, अपने इंडिपेंडेंट काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है, लेकिन उसकी तमाम एक्टिविटीज मुकम्मल जिस्मानी एक्टिविटीज। हमारे यहाँ एडवेंचर है, हमारे यहाँ हार्ड एक्टिविटीज है। अब बच्चियाँ उस हिस्से निकलना चाहती हैं, अब वो ज़्यादा पढ़ रही हैं, ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं, तो वो चाहती हैं कि मैं फ्री था। तो हमने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी है, 10 दिन स्काउटिंग की, और बहुत बड़ी तादाद में बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, आती हैं और आने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रहे हैं, उसके बाद आप सूबाई सेक्रेटरी हैं। तो अगर हम प्रोग्रेस की बात करें जो आपका दौरानिया गुजर रहा है या जो गुजर चुका है, तो उसमें क्या अचीवमेंट्स है जिसको आप डिस्कस करना चाहेंगे? देखिए मैं 10th क्लास में पढ़ता था और ढाका में स्काउट्स की जमहूरी हुई मेंबरशिप पाकिस्तान, और मेरिट पे मेरा सिलेक्शन हुआ, जाने के लिए मुंतखब लड़के जाने थे। हवाई जहाज का किराया 250 रुपए का कराची में था, वो स्काउट्स को देना था, मेरे पास 250 रुपए क्योंकि मेरे वाले नहीं दे सकते। तो मैंने वाले से कहा, उन्होंने कहा 50 रुपए हैं, ये मत दे। तो मैंने कहा कि नहीं रहने दो, मैं नहीं करता। जब वो मेरे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी थे तो बैठी था, उन्हें पता चला कि मैं नहीं जा रहा हूँ, तो वो मेरे घर वजह कुछ ही मैं वो मुझे साथ लेके आए, ट्रैवल एजेंसी प्रेस का उस ट्रैवल एजेंसी में बैठा दिया और मेरा टिकट बनवा दिया, और कल सामान लेके आया आता है। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि कितना अच्छा एक लीडर है कि उसके इस अमल ने मुझे एक अच्छा स्काउट बनने में आज मेरी भी कोशिश की तो उन बच्चों को मैं सपोर्ट करूं कि जो घर से बाहर कहीं से भी करूं प्रोविंस से। और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन में सिद्दीक मेमन साहब जैसे हमारे पैटर्न हैं, सूबाई कमिश्नर भी रहे, वो भी ये चाहते हैं। हमारे जो अभी प्रमोशन कमिश्नर हैं सैयद मुमताज अली साहब, वो भी ये चाहते हैं कि वो बच्चे जो घरों में हैं, जिनको कभी बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए और हमने किया। श्रीलंका हमने स्काउट देखे, सिर्फ के उन्होंने अल्लाह से स्काउट लाया, मैं मतलब हम निकाल के लाए कि जो कभी अपने गांव से निकल के शहर में नहीं आए थे, उनको लेके आया और कराची से लाके श्रीलंका में दिया। इसी तरह से थाईलैंड में हमने स्काउट देखे, वो सब वो बच्चे थे कि जो कभी घर से निकलने की हिम्मत नहीं करते थे और ना उन्हें कर सकते थे, हमने उनको सपोर्ट। अभी भी एक्टिविटीज होती हैं, कैंप होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उसमें भी हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन एक और चीज़ है कि हम जब बच्चों को बिल्कुल फाइनेंशियल सपोर्ट देने लगते हैं, ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं, तो बच्चे ये समझते हैं कि भाई ये हमारा हक है। लेकिन हम ये कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन बच्चे की जरूर होनी चाहिए, चाहे 100 रुपए की हो, 1000 रुपए आप खर्च कर रहे हो तो 100 रुपए, उससे बच्चे में ऑनरशिप यदि मैंने भी इसके अंदर हिस्सा मिलाया, चाहे कितना भी मिलाया, वो भी अपने आप को शरीक समझता है, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा अंदाज।
موقع کا فائدہ اٹھا کے سر میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے نوجوان پاکستان کے نوجوان ان کے لیے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں. دیکھیں ایک ہی پیغام ہے کہ خلق خدا کی خدمت بے لوث کر کے ہم خلق خدا کی خدمت بے لوث کر کے ہم تخلیق کائنات کا مقصد کر رہے ہیں. اللہ کے بندوں کی یا اس دنیا میں جتنے بھی بسنے والے ہیں ان کی خدمت کریں اور یہی اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے. آپ میرے کام آئیں گے, کوئی اور آپ کے کام آئے گا. ضروری نہیں کہ میں ہمیں سب کو ایک دوسرے کے کام حاصل کرنا چاہیے, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. نوجوانوں کے لیے خاص کے جو آپ کے ذریعے میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے ملک کی حالت ہے مطلب کوئی بری حالت نہیں ہے, الحمدللہ بہت بہترین ہے ہمارا, بہت مضبوط ہے ہمارا, کوئی کمی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اور ذرا سا بھی ہمیں تھوڑا سا کوئی پرابلم ہو ہم سب یہ ہو جاتے ہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری پہلی پہچان پاکستان ہے. ہمیں پاکستانی بننا چاہیے, ہمیں پاکستانی کہلانے پہ فخر ہونا چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. نوجوان یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں آگے بڑھنا چاہیے. کیا نوجوانوں کو ایک غلط راہ پہ ڈال دیا گیا. ہمارا ہر نوجوان یہ چاہتا ہے مجھے گورنمنٹ کی نوکری مل جائے, آرام سے بیٹھ کے کھاتا رہو, میں نہ رہو, مزے کرو. آئی گورنمنٹ کی نوکری کو چھوڑو, بزنس کرو, کاروبار کرو, اپنی علم میں اضافہ کرو. تیسری چیز میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ اپنا کیریئر بنانے کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ کسی سے بھی رہنمائی لیں کہ جی میں نے 9th کر لی, اب میں 10th میں آ رہا ہوں, یا 8th پاس کر لی ہے, اب میں 9th میں آ رہا ہوں, میں سائنس لوں یا کوئی اور سبجیکٹ لوں, مجھے ڈاکٹر بننا ہے, مجھے انجینئر بننا ہے. ہر ماں باپ بھی چاہتا ہے میرے بچہ ڈاکٹر بنے, میرے بچے انجینئر بنے. میں نے بھی اپنے بچوں کو ایک کو ڈاکٹر بنایا, ایک کو انجینئر بنایا, تیسرے نے کہا کہ میں نہیں بنتا, اور اس نے اپنی مرضی سے BBA میں پڑھنا شروع کیا اور آج دونوں سے زیادہ وہ GPA آتی ہے زیادہ تھی کیونکہ بچے کا شوق ہے. تو ہمیں بچوں کو بچوں کے شوق پہ اور نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی راہیں متعین کریں اور اس انداز سے متعین کریں کہ وہ اپنے آپ کو بھی مفید بنائیں, ان کو اپنا بھی فائدہ پہنچے, اور جب آپ خود مفید بن جائیں گے تو دوسروں کو مفید بنانے والے بنیں گے. تو پہلے مفید بنیں تاکہ آپ دوسروں کو فائدہ پہنچیں. بہت بہت شکریہ سر. شکریہ. آج ہمارے ساتھ سید اختر بھی سر موجود تھے جو کہ اسکاؤٹنگ میں بڑا نام رکھتے ہیں. کافی چیزوں کے بارے میں گفتگو ہوئی, اسکاؤٹنگ کیا ہے, کس طرح سے اس کے بیچز ہے, سیکشن ہے, کبھی ایک ڈیٹیل گفتگو ہوئی اس پہ, اور آخر میں انہوں نے نوجوانوں کے لیے بہت اہم پیغام دیے کہ اپنی کریئر کاؤنسلنگ کریں, بزنس کی طرف آئیں, اپنی فیلڈ کو چوز کریں اور اپنے لیے بھی مفید بنیں اور دوسروں کے لیے بھی مفید بنیں. آپ کو یہ انٹرویو کیسا لگا آپ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم اسی طرح کے انٹرویو آپ کے لیے مزید لا سکیں. چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. بہت بہت شکریہ.